Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Masood here and you are watching my YouTube channel Learn English with Masood. Student, आज मैं आपको एक रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के लिए एक्सप्लेनेशन के लिए एक बहुत सिंपल सा फॉर्मेट देने जा रहा हूँ और इस फॉर्मेट को आपने याद रखना है और इस फॉर्मेट के अंदर जितने भी वर्ड यूज़ हो रहे हैं उनको आप अच्छी तरह याद कर लें तो आपके ये 5 मार्क्स जो हैं वो कहीं नहीं जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज की वीडियो की जानब। How to explain stanza with reference to the context. Very easy method. Okay. Student, ये एक गुजरांवाला बोर्ड का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर जो मार्किंग स्कीम है उसको डिस्कस किया गया है और ये जो मार्किंग स्कीम होती है ये एग्जामिनर को प्रोवाइड की जाती है। उसके लिए इंस्ट्रक्शंस होती हैं और उसको कीवर्ड्स का बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑब्जेक्टिव है और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं जिसमें आप 12 मार्क्स के बुक 1 से करते हो, 10 मार्क्स के प्ले से करते हो और 8 मार्क्स आपकी पोएम्स के होते हैं। इसमें सबसे ख़ास बात यह है जो पहली लाइन लिखी हुई है, मार्क एवेल्यूएट ऑल द अटेम्प्टेड शॉर्ट क्वेश्चन बट काउंट द बेस्ट अटैम्प्ट्स एज आउट ऑफ 9। ठीक है, जब वो उसको अटैम्प्ट करते हैं ना, जैसे यहाँ पर 9 क्वेश्चन है तो उसमें से उसने 6 करने हैं तो उसमें से वो 12 मार्क्स अवार्ड करेगा। सेम इज़ द केस विद द सेकंड क्वेश्चन। फिर उसके बाद आपका जो थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन है उसके साथ भी यही है कि आप उसमें से जब 5 क्वेश्चन करते हैं तो आप एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं और फिर उन एक्स्ट्रा में करते हुए आपने उसकी जो सीक्वेंस है वो ख़राब नहीं करनी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखेंगे तो फिर उसको वो मार्क करेगा। इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि जो आपके अच्छे होंगे उसको किया जाएगा। ये एक मार्किंग स्कीम है, ये प्रीवियस ईयर्स की, ये 2022 की नहीं है कि आप ये समझेंगे 2022 की है। अब इसको आगे फुल क्रेडिट अवार्ड मार्क्स 2 मार्क्स शुड बी गिवन फॉर द रेलेवेंट एंड करेक्ट आंसर टू ईच शॉर्ट क्वेश्चन साइड। ओके, आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आपका आंसर टू द पॉइंट हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। Misspelled word be underlined and circled and penalized accordingly। ये वो बताएगा नीचे, आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले जी लेटर देखें, लेटर या एप्लीकेशन आप लिखते हैं, इसके कितने हैं? 10 मार्क्स हैं। और ये जो 10 मार्क्स हैं जी, इसका कलर चेंज कर लेते हैं जी, 10 मार्क हैं। अब राइट अ स्टोरी ऑन एनी वन ऑफ द मॉरल लेसन्स, आपको 2 मॉरल दिए जाएंगे, आपने उनमें से एक पर स्टोरी लिखनी होती है। स्टैंजास के मार्क्स हैं जी 5, ये आप मार्क करोगे और पंक्चुएट 5 मार्क्स हैं। इसी तरह आपके पेरा वर्ड्स के भी 5 मार्क्स। अब कुछ उसकी आउटलाइन वो बताता है कि आपने किस तरीके से करना है। उर्दू ट्रांसलेशन कन्वेइंग कंप्लीट सेंस मीनिंग फ्री ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स एरर शुड बी गिवन ड्यू अवार्ड क्रेडिट 12 to 14 तक आप अवार्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं मिल सकते, ऑफिशियल कटिंग होगी। इसी तरह उर्दू ट्रांसलेशन विद सम माइनर स्लाइड में आ गया, उसके आपको 6 to 10 तक मिल जाएंगे। फिर उसमें उर्दू ट्रांसलेशन के बारे में वो तीसरी इंस्ट्रक्शन ये देता है कि इसमें मेजर ग्रामेटिकल स्पेलिंग मिस्टेक आ जाए तो फिर वो 2 से 5 तक अवार्ड कर देगा और टोटली इररेलेवेंट अगर लिखा होगा तो उसको क्या करेगा, वो 0 कर देगा। ठीक है, ट्रांसलेशन में 0 मार्क्स भी आते हैं। इसके बाद इट इज़ एडवाइजेबल टू डिवाइड द पैसेज, इसको डिवाइड कर लें इनटू सेंटेंसेस एंड मार्क ई सेंटेंस सो दैट जस्टिस में बी डन। कुछ उन्होंने एब्रीवेशन दी हुई हैं जैसे एक्स्ट्रा है, इनकम्प्लीट, इनसफिशेंट, ये वो पेपर मार्क करते हैं। इसके बाद वो लेटर का जो आपका एड्रेस है, इसमें डेट और एड्रेस लिखते हैं, उसके अंदर आपके जनाब 2 मार्क्स हैं। इसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट है सैल्यूटेशन, जिसमें लिखते हैं माय डियर फ्रेंड माय, उसको 1 नंबर मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपके पास जो है वो ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर बॉडी अगर आपने लिखी है तो उसके अंदर आपके 6 मार्क्स हो जाएंगे। लेकिन बॉडी का मतलब वो ये नीचे बताएगा कि आपने अगर बॉडी नहीं लिखी तो फिर बाकी के मार्क्स नहीं आपको मिलेंगे। ओपनिंग सेंटेंस ऑफ द बॉडी 1 मार्क, मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी 4 मार्क्स। ठीक है, और इसी तरह क्लोजिंग सेंटेंस के 1 मार्क। इस तरह उसने इसको 6 को यहाँ पर ये डिफाइन कर दिया। ठीक हो गया। अगर
body the letter should be worded according to the following scheme. Relevant and grammatical correct body of the letter up to sufficient length should be between 3 to 4 marks. Relevant but with a few grammatical mistakes 1 to 2, ये body की बात हो रही है. और अगर वो कहता है कि if the body is not attempted no credit, ठीक है, ये ध्यान में रखें कि अगर आपने सिर्फ वो हेडिंग वगैरह दी हैं तो फिर आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा. इसलिए आपका वो 6 बॉडी के क्लोजिंग डेट, ये एप्लीकेशन के बारे में उसने बता दिया कि इसमें भी लिखना है. इसी तरह आपकी ओपनिंग, यहाँ पर जो है ओपनिंग आपने कैसे करनी है उसके बारे में बता रहा है कि आपकी जो बॉडी है, ओपनिंग सेंटेंस, मिडल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड क्लोजिंग सेंटेंस ऑफ द बॉडी. द बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन, उसमें भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है. इसमें ग्रामेटिकल अगर आपकी एरर्स हैं वो नहीं आपको करनी. इसके बाद 3 to 5 मार्क्स लेंथ है उसकी. और रेलेवेंट बट फ्यू ग्रामेटिकल मिस्टेक है, ये उसने उसकी आउटलाइन में उसको दी कि आपने इसका ख्याल रखना है. अब नेक्स्ट देखें जिसमें उसने बताया आपको द बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन मस्ट हैव प्रॉपर बिगिनिंग मिडल एंड एंडिंग. इफ़ द बॉडी इज़ नॉट अटेम्प्टेड नो क्रेडिट, वहाँ पर भी है अगर आप ये डेट वगैरह एड्रेस लिख देते हैं और बॉडी नहीं है तो कोई नंबर नहीं मिलेगा. इसके बाद जी नेक्स्ट है आपके पास रेलेवेंट स्टोरी लिखनी है और फ्यू माइनर मिस्टेक्स होंगे तो आपको 5-6 तक मिल सकते हैं मार्क्स, और 8-9 भी मिल सकते हैं अगर आपकी बहुत अच्छी लिखी हुई है. रेलेवेंट स्टोरी ऑफ सफिशिएंट लेंथ बट हैविंग ग्रामेटिकल मिस्टेक्स. अब नेम ऑफ द पोइम, सबसे पहले जो टाइटल हम लिखते हैं, उसके बाद जो हम रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में करते हैं उसका 1 मार्क, और नेम ऑफ द पोएट, ये देखें इसके आपके 2 नंबर होंगे. ठीक है, अगर आपका ये वाला ठीक हो गया तो फिर वो आगे चलता है कॉन्टेक्स्ट का, फिर आपको 1 नंबर दे देता है, और इसी तरह 2 मार्क्स आपके एक्सप्लेनेशन दे देता है. तो ये बहुत रेलेवेंट है जो अभी आप फॉर्मेट कर रहे थे, उसके लिए मैंने आपको ये फॉर्मेट दिखाया. अब ये इसमें देखें कीवर्ड है नाइट मेल से लिखा और रिटन बाय WH वुडन भी लिखा तो आपको नंबर मिल गए. ठीक है, अब आगे वो तभी चलेगा जब यहाँ आपने ये लिख लिए तो 2 नंबर आपको मिल गए. इसी तरह पंक्चुएशन की लाइन, ये भी एक फॉर्मल थी और उन्होंने इसमें बताया कि ये कि फुल स्टॉप भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, ये सारा है तो लगाएं, उसको 5 मार्क्स दे देते हैं. फिर उसने पैरावर्ड्स के बारे में बताया कि पैरावर्ड्स में आपके जो दोनों हैं सेंटेंस अगर ठीक है तो फिर आपको नंबर मिलेंगे, अगर आपका 1 है तो आपको आधा नंबर नहीं मिलेगा. ठीक है, और ये देखिए उसने वो एग्जाम्पल्स पेपर से बताई हुई हैं थोड़ी सारी, डिवाइस विच मेक्स, इसी तरह फिर नीचे उसने ट्रांसलेशन भी बताई हुई है. तो ये फॉर्मेट जो है ये दिया जाता है और इस फॉर्मेट को वो फॉलो करते हैं और इस तरह वो आपके पेपर को चेक करते हैं. ये देखें, ये वो पैरा है, एक बादशाह बीमार हो गया और उसकी सेहतयाबी की तमाम उम्मीदें ख़त्म हो गई. ये बिल्कुल पैरा जो है ये एज़ इट इज़ सनशाइन से उन्होंने उठाया हुआ है और आपने उसको अच्छी तरह याद करना है और उसको उधर लिखना है. आपने उर्दू की ट्रांसलेशन सही कर ली तो आपके यहाँ पर नंबर मिल जाते हैं. तो ये बोर्ड की एक मार्किंग स्कीम थी जो मैंने आपको दिखानी थी. पर्टिकुलरली ये स्टैंजा के हवाले से बच्चों को कन्फ्यूजन होती है और एप्लीकेशन की, स्टोरी की, तो इसको आप ध्यान में रखें. इसी फॉर्मेट से आपने बाकी का भी मार्क करना है. थैंक यू सो मच. अब हमने नेक्स्ट फॉर्मेट जो है उसको देखते हैं. जी, सबसे पहले अपने पेपर में आप यहाँ पर स्टैंजा की छोटी सी एक लाइन लिखेंगे. जस्ट 1 लाइन यूज़ करनी, ज़्यादा नहीं यूज़ करनी. और ये आप यूज़ करेंगे, ये मार्कर से यूज़ करेंगे. उसको ब्लू मार्कर से लिखने के बाद फिर आके नीचे लाइन लिखेंगे, दिस स्टैंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम. ठीक है, अब यहाँ पर भी आपने उस पोएम का नाम जो है वो ब्लू मार्कर से यहाँ पर लिख देना है. ठीक है, और ये ब्लू मार्कर आपका खूबसूरत होना चाहिए, यानी उसकी टिप बहुत अच्छी होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि वो आपके पेपर को ख़राब कर दे. तो यहाँ पर आपने ब्लू मार्कर से पोएम का नाम लिख दिया और इस जगह पर कॉमा लगाना है, ये भी मिस नहीं करना. और उसके बाद रिटन बाय विलियम हेनरी डेविस है, जो भी उसका नाम है, जॉन पीटर है, तो यहाँ पर आपका वो पोएट का नाम आ जाएगा. ठीक है, तो जब आप ये वाला काम सही कर लेंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पर एग्जामिनर जो है वो 2 मार्क्स अवार्ड कर देगा. अगर आपका पोएम और पोएट का नाम गलत हो गया तो समझे आपका पूरा क्वेश्चन जो है वो वेस्ट हो गया, देन यू विल गेट नो मार्क्स. तो इसको आप याद करें, पोएम्स और पोएट के नाम जो है वो अच्छी तरह याद करें.
इसके बाद नेक्स्ट आपने लिखना है जी कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट में बहुत सिंपल लाइंस जो आपने थीम में याद की हुई हैं उनको ही आपने लिखना है। उसको शुरू इस तरह करें, द स्टैंजा अपील्स टू अस ऑन मेनी लेवल्स बट इट इज अनडिनाइबल फैक्ट। ठीक है, अब ये जो लाइनें हैं ये आपके किसी भी कॉन्टेक्स्ट में लिखी जा सकती हैं। इसमें आपने सिर्फ एक वर्ड ऐड करना है, दैट अबव ऑल इट अपील्स टू आवर इमोशन, ये हमारे जज्बात को उभारता है। द पोएटिक ओवरफ्लो ऑफ द पोएट ब्यूटीफुली एक्सप्रेसेस द इंस्पिरेशन फॉर ऑल द रीडर्स इन वेरी सिंपल पोएटिक डिक्शन। ठीक है, अब यहां पर सिर्फ आपने एक वर्ड लिखना है, ही डिपिक्ट्स या डिस्क्राइब्स लिख लें, अ स्टोरी लिख लें, पिक्चर लिख लें ऑफ, ये इसमें आप अगर फर्ज करें नाइट मेल है तो ही डिस्क्राइब्स, ठीक है, अ पिक्चर ऑफ अ नाइट मेल, अ पिक्चर ऑफ द जर्नी ऑफ नाइट मेल। तो यहां पर आपने वो लिख देना है जिसके मुतल्लिक आपने पोएम याद की हुई है। तो इस तरह आपका ये कॉन्टेक्स्ट जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद अगर आपने एक दो लाइन लिखनी है उसी ही थीम की तो यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ठीक है, बहुत इजी है। ही डिस्क्राइब्स लिख लें या ही डिपिक्ट्स लिख लें, दोनों का मतलब एक ही होता है, यानी तस्वीर कशी करना। अ स्टोरी, अ पिक्चर, अ जर्नी, अ प्रॉब्लम, एन इशू, जो भी आगे हम पढ़ेंगे ना, फेथ, वो आगे हम डिस्क्राइब कर देंगे। इसके बाद जी नेक्स्ट पार्ट आपका एक्सप्लेनेशन का। इसमें भी कुछ लाइंस आपने बिल्कुल याद कर लेनी है, जैसे ये है, इन दीज लाइंस द पोएट इन द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो। स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो मतलब यकलख्त अचानक मुंह से निकले हुए अल्फाज जो आप अदा करते हो उसको कहते हैं स्पॉन्टेनियस। ऑफ हिज पावरफुल इमोशंस डिस्क्राइब्स, ठीक है, अब डिस्क्राइब्स द जर्नी ऑफ द नाइट मेल, द ब्यूटी ऑफ चेरी ट्रीज, इस तरह जो भी लिखेंगे, द ग्रेसफुल वॉक ऑफ द सिंधी वुमेन, ये यहाँ पर आपका आ जाएगा। उसके बाद उसके बारे में जो सुपर स्टैंजा दिया होता है ना, उसमें जो लाइंस होती हैं वो मैंने एक वीडियो पहले अपलोड कर दी है एक स्टैंजा की, तो उसी लाइंस को आपने यहाँ पर फिट इन कर देना। फिर एंड पर द लैंग्वेज ऑफ द पोएम इज सिंपल, profound, lucid and thought provoking, both the implicit, इसके inner meaning and outer meanings of the poem invite the reader to make his own use of imagination। 4 words use करने हमने, उनमें से 2 जो है वो यूज करेंगे हर एक्सप्लेनेशन के अंदर। यहाँ पर मैंने वो यूज किया इमेजिनेशन एंड कंसिडरेशन के, हमने अपने वक्त को किस तरीके से गुजारना है। The rhyme scheme of the poem purely reflects poet's emotions। लें जी, आपका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया और इसकी एक मॉडल जो वीडियो है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, आपने वो देखी होगी। उसमें आपने वो लाइन जो है रेफरेंस की, जो पोएट की जो लाइनें लिखी हुई हैं उसको आपने सेंटेंसेस में चेंज करके लिख देना। इस तरह आपका ये जो है एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा लेंथी नहीं करना क्योंकि इसके अंदर भी आपके 2 मार्क्स हैं, अगर आप ज़्यादा लेंथी करेंगे तो आपके मार्क्स कम हो सकते। क्लियर हो गया? हाउ टू एक्सप्लेन स्टैंजा विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, पार्ट 1 के लिए है एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टैंजास, वेरी सिंपल मेथड फॉर ऑल पोएम्स। इसमें मैं और भी 1-2 स्टैंजा का मॉडल जो है वो अपलोड करता रहूँगा, लेकिन ये जो वीडियो है इसको बार बार देखें, अच्छी तरह समझें। इसमें मैंने कोई स्टैंजा एक्सप्लेन नहीं किया है, दिस इज जस्ट अ फॉर्मेट। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।